आज राजस्थान विधानसभा में एक गर्ग सदस्य के द्वारा दूसरे गर्ग सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। उस पार्टी के विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया जिस पार्टी के साथ बीजेपी का केंद्र में गठबंधन है और उस पार्टी का सांसद केंद्र सरकार में मंत्री भी है। दरअसल आज राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के द्वारा भरतपुर से आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव जीतकर सदन में आए विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। दरअसल 24 फरवरी को डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लोहागढ़ फोर्ट में स्थानीय निवासियों को अवैध रूप से नोटिस देकर डराए और धमकाए जाने का मामला विधानसभा में उठाया था। आज सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को सदन में भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी प्रस्तुत की जिससे सरकार की छवि धूमिल हुई और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में व्यवस्था दी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। सत्ता पक्ष का कहना था कि डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से गलत थे और तथ्यहीन थे। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को कहा था कि किले में जो निवासी रह रहे हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से अवैध रूप से नोटिस दिए जा रहे हैं और उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, जिस पर सरकार की तरफ से जवाब आया कि सरकार ने यानी प्रशासन ने, नगर निगम ने किसी भी लोहागढ़ फोर्ट में जो निवासी हैं उसको नोटिस नहीं दिया है और न उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि सिर्फ किले के बाहर रेड क्रॉस सर्किल से लेकर के गोवर्धन गेट तक नगर निगम ने 22 लोगों को नोटिस दिए हैं, वो भी सिर्फ अतिक्रमण हटाने की दृष्टि से। इसको लेकर के सदन में चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी। विपक्ष ने कहा कि ये तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष का गला घोंटा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष जी, आपने भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को या सदन में उठाया होगा और जब हम लोगों की समस्या को उठाते हैं तो उठाते वक्त दो शब्द हम फालतू भी बोल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लेकर के सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए। हो सकता है कि जो तथ्य सदन में रखे गए हों उनमें कोई त्रुटि हो, आप इस पर जांच करा लीजिए, सरकार की तरफ से सही तथ्य पेश कर दीजिए, लेकिन विशेषाधिकार हनन लाने का प्रस्ताव ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को आप पारित न होने दें और रद्द किया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा गया कि माननीय सदस्य ने अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया है और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। सिविल लाइन्स से बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने तो ये भी कहा कि सुभाष गर्ग जी विद्वान विधायक हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुभाष गर्ग भूमाफियाओं के कब्जे में आ गए हों और यहाँ पर कोई लेन देन का मामला हो या फिर किसी दलाली का मामला हो। जब इस तरीके के आरोप लगाए गए तो विपक्ष के विधायकों की तरफ से कहा कि आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते और आपकी दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। विपक्षी पार्टी के सचेतक रफीक खान ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जनता अपनी समस्याओं को हमें फ़ोन पर बताती है, मिलकर बताती है, तो हम उनसे उनकी समस्याओं का प्रमाण नहीं मांगते हैं, हम उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को सदन में उठाने का काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे खिलाफ या किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि ये सरकार की छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास था। मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सदन में जो भी बोले वो जानकारी और तथ्यों के आधार पर बोले। आपको एक विशेष अधिकार दिया गया है, यानी विधानसभा के हर सदस्य को एक विशेषाधिकार है कि सदन में वो कुछ भी बोलते हैं तो उस पर न तो कोई थाने में कार्रवाई हो सकती है न कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो ये न तो सदन की परंपरा के मुताबिक है और न ही ये विधायकों के लिए ठीक है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अधिकार का आगे कोई दुरुपयोग नहीं करे, इसलिए हमें एक उदाहरण सेट करने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।
इस पूरे मसले पर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी कहा कि प्रशासन का मतलब सिर्फ नगर निगम नहीं होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि लोहागढ़ फोर्ट में 26,831 वर्ग मीटर ज़मीन का अभी रिसेंटली सौदा हुआ है और उसकी कीमत कम से कम 26 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन उसका समझौता 3 करोड़ 75 लाख में हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तीसरा उन्होंने कहा कि जैसे ही सदन में मैंने ये लोहागढ़ फोर्ट के जो निवासी हैं उनको अवैध नोटिस देने का मामला उठाया तो लोगों ने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर ये बताया कि उन्हें प्रशासन के द्वारा अवैध नोटिस देकर के डराया और धमकाया जा रहा है। चौथा उन्होंने कहा कि किले के जो किले के चारों तरफ रोड को चौड़ा करने की ज़रूरत क्यों हो रही है। उन्होंने अंत में कहा कि सत्ता पक्ष जो चाहे वो करे, आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं अगर जांच हुई तो उल्टा इसमें बड़े बड़े लोग हैं उनकी कलई खुल जाएगी। बाद में ये प्रस्ताव पेश हुआ और सत्ता पक्ष की तरफ से बहुमत मिलने पर यह प्रस्ताव पारित हो गया